फाइव न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। अब मोटरसाइकिल जोन सी है उसकी जो इनिशियल स्पीड है जो उसने हमें दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। वी आई जोन से है इनिशियल वेलोसिटी मोटरसाइकिल की, वो कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज करना है। तो हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब जो मोटरसाइकिल है वो एक्सेलरेट कर रही है एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दूसरी चीज़ जो उसने हमें प्रोवाइड की है एक्सेलरेशन है, जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मोटरसाइकिल है ये 10 सेकंड में कितना फासला जोन सा है तय करेगी, हमने ये निकालना है। तो टाइम उसने हमें दे दिया है 10 सेकंड्स। डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल, हाउ फार मतलब डिस्टेंस, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जोन से यूज़ करेंगे, वो कौन सी होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वी आई जोन से है वो हमारे पास है 5, टाइम दिया हुआ है उसने हमें 10 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पर आ जाएगा 2 और टाइम की जगह पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 2 से कट जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 और 50 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 150। ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस का यूनिट पता है हमें क्या होता है मीटर। सिक्स न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. The wagon covers a distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. गिवन डाटा की तरफ बढ़ते हैं। उसने हमें जो सवाल में डाटा दिया हुआ है, जो वैगन है वो रोड पर कितनी वेलोसिटी से चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैगन की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए हम 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब ये वैगन जब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसके बाद आप देखेंगे ब्रेक्स आर अप्लाइड, द ब्रेक्स अप्लाइड हुई हैं। जब ब्रेक्स अप्लाइड हुई हैं तो इसका मतलब है वैगन थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। तो इसका मतलब है वैगन की जोन सी इब्तदाई फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वैगन ने रुकते वक्त जितना फासला तय किया है या रुकने में जितना फासला लिया है वो कितना है 25 मीटर। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 25 मीटर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है एक्सेलरेशन। तो ए हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए ए के आगे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी है वो किसके बराबर होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम इसमें, आपको पता है 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ए हमने फाइंड आउट करना है और जोन सा एस है वो कितना है 25। अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। वी एफ सिफर है, सिफर का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है 15 इसका स्क्वायर।
25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50a इज इक्वल टू 15 माइनस आ जाएगा 0 माइनस 15 का जो स्केयर है वो कितना होता है 225। सेकेंड स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में a आ जाएगा माइनस 0 माइनस 225 माइनस 225 ओवर 50। 50 को जब हम 225 पर डिवाइड करेंगे, 225 को 50 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5 और साथ में माइनस, क्योंकि हमने ब्रेक्स अप्लाइड की थी तो कार में डिसलेशन पैदा हुआ है, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा, माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। 2.7 में वो हमें कह रहा है कि जो पत्थर है उसको हमने सर्टन हाइट से नीचे फेंका है और वो हाइट कितनी है 45 मीटर। अब जब हमने पत्थर को सर्टन हाइट से नीचे जब फेंका है तो इसका मतलब है पत्थर शुरू में हमारे हाथ में था, तो इसका मतलब है इनिशियली वो रेस्ट की हालत में था, तो जो स्टोन है उसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। के दो चीज़ें इसमें हमने कैलकुलेट करनी है, एक तो वो पत्थर जोन से ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा, इसलिए टी के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और पत्थर जोन सा है जब ज़मीन पर आकर टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जो कि फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी उसकी वीएफ, वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता क्या होती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, हाइट जोन सी है 45 मीटर है, इज इक्वल टू वी आई 0 था, टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है, प्लस हाफ जी की वैल्यू आ जाएगी 10, टी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप 45 वैसे ही इज इक्वल टू 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस हाफ, जो 2 है इसको 10 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 टी स्क्वायर। 45 अब जो सा 5 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो 45 के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 45 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमें पता है कि टी किसके बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 3 के, टी इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर हमें पता ये कट जाएंगे स्क्वायर और अंडर रूट दोनों, तो टी कितना आ जाएगा 3 और साथ में इसका यूनिट सेकंड। सेकंड जो हमने कैलकुलेट करनी थी चीज़ वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ। वीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, आगे इक्वल लगा लेंगे, इक्वल टू वी आई 0 है प्लस जी की जगह पर 10 आ जाएगा और टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया वो कितना था 3। तो अब हम 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड।